गवर्नर रहे हैं। आप ये बताइए कि गवर्नर राव अगर लगाना भी चाहें तो आईनी तौर पर इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखा, एक तो आईनी तौर पर तो वो तो आइन के हिसाब से लगाया या नहीं लगाया, वो तो निजामी साहब आपको पता है कि अगर गवर्नर राज लगता है तो उसके जो भी रीजंस दिए जाएंगे वो चैलेंज होगा कोर्ट पे, और कोर्ट पे डिटर्मिन करेगा कि क्या वो वैलिड ग्राउंड्स थे। जाहिर है गवर्नर राज का कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में जिक्र तो है, लगा तो सकती है वफाक, लेकिन उसके लिए क्या वो चीजें मुहर्रकात वो मौजूद हैं इस वक्त कि आप सिंध में लगा सकते हैं? मेरा तो ख्याल है और आपका भी यही ख्याल है कि बिल्कुल ऐसे कोई ग्राउंड्स है ही नहीं कि जहां एक सिस्टम चलना अकॉर्डिंग टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतनी नाकारा हो गई है कि वो किसी चीज में सपोर्ट नहीं कर सकती वफाक को इन द रनिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। तो इस वक्त तो कोई ग्राउंड्स है ही नहीं। मेरा ख्याल है ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए किया जाता है, और बावजूद इसके कि इस किस्म की पहले भी अटेम्प्ट्स आपको पता है 2-3 दफा हो चुकी हैं। और आपको ये याद होगा कि आपसे कुछ साल पहले इतना सीरियस हो गया था कि वफाकी वज़रा आके एमक्यूएम के हेडक्वार्टर्स भी यहाँ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि जी हम लगाने के, फिर एक वक्त आता है कि जी हम टॉपल भी करने के लिए तैयार हैं विदाउट इम्पोजिंग गवर्नर रूल। तो ये इससे जाहिर है एक अनसर्टिनिटी का पहलू है, वो फैलता है। कोरोना एक अलग एक थ्रेट है, उसको लड़े उसको छोड़ के कभी हम इसमें चले जाते हैं 18th अमेंडमेंट को चेंज करने के लिए, और सडनली एक डिबेट होती है कि जी वफाक एनएफसी अवार्ड जो प्रेजेंट है उसके बेसिस पर चल ही नहीं सकता क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास बचते ही नहीं है, और सूबे जो हैं वो उसकी सपोर्ट में आए, या तो वो कट एक्सेप्ट करें या वो जो वफाक जिन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है सिर्फ अनसर्टिनिटी को जन्म देती हैं, और जी ना मईशत के लिए ठीक है ना किसी और चीज़ के लिए ठीक है। जी जी। तो ये आप एक और मसला जो है, एक तो ये है कि गवर्नर रूल जो है ये इसका जो मेरा को तअसर है कि इससे वो पार्लियामेंट से इसकी तौसीक भी करानी पड़ती है, वो भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब एक और मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द वो जो घेरा तंग किया जा रहा है, शहजाद अकबर साहब रोज़ तकरीर कर देते हैं, एक नए नए इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जी शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि इनके ऊपर ECL में शर डालना पड़े इनको दोबारा। तो एकदम ये जब से शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं, ये एक नई इल्गार क्यों हो गई इनके खिलाफ? देखिए, जाहिर है हम तो असेसमेंट ही कर सकते हैं, और हमारे असेसमेंट के हवाले से ऐसा है कि जैसे ही प्रेशर आना शुरू हुआ है, बहुत अरसे से प्रेशर है वफाकी हुकूमत पर, और वो समझते हैं कि जी अगर कल को हमारी हुकूमत को ख़तरा होता है बिकॉज ऑफ द नॉन डिलीवरी गवर्नेंस में, मईशत के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और लोगों में मायूसी आती है, तो अल्टरनेट क्या है, ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त पाकिस्तान में? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे ख्याल से पहले भी थी और अब भी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पहले भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी थी, तो सबसे ज़्यादा खतरा उसके प्रेसिडेंट से ही होगा। वो एक चैलेंज है जो इमरान खान के लिए खड़ा है, तो वो उसको दबाव में डालना, एक तो ये हो सकता है कि वो पॉलिटिकली उनको दबाव में डालना जो शुरू दिन से है। और मैं याद दिला दूं आपको तो पता होगा आपके नाज़रीन को कि पहला अरेस्ट जो पाकिस्तान में हुआ था जब पाकिस्तान तहरीक साहब की हुकूमत आई थी अक्टूबर के पहले हफ्ते में, तो वो शहबाज शरीफ साहब ही थे। पहला अरेस्ट जो किया गया था, जो कि शौक सब हो गए थे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने तो कभी इस किस्म की कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स ही नहीं की है, तो उनको क्यों इतना टारगेट किया जाता है? और उसके बाद से लेके उनके खानदान को, स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ साहब के खानदान को, बाकी नवाज शरीफ और उनको भी किया गया है और बहुत ज़्यादा किया गया है। बट अगर आप देखें, हमजा शहबाज इस वक्त वाहिद PMLN के लीडर हैं जो इस वक्त अंदर हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो टारगेट करने का बड़ा क्लियर एक पॉलिटिकल रीजन है, और हालांकि इसमें इतनी बेवकूफ़ी है कि वो समझते हैं कि टारगेट करेंगे तो वो चुप करके बैठ जाएंगे, और उसके बाद शायद हमें वो उस तरह से डिलीवरी करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि एक चीज़ का तरीका है जो इमरान खान का साहब को समझने की ज़रूरत है कि जब तक वो डिलीवर नहीं करेंगे तो जितने लोगों पर केसेस भी बना देंगे और अंदर भी बंद कर देंगे। और लास्ट टाइम मैं निज़ामी साहब आप जिक्र ज़रूर करूँगा कि जब शहबाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने पहले बेल दी थी
तो नैब चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जब लिखा था फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कि हमें ये नहीं समझ आ रही कि इसमें करप्शन का एलिमेंट कहाँ है, और जी उसके बेसिस पर जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी तो नईम बुखारी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे नैब को, जो कि पीटीआई के रुकन है, उन्होंने फिर विड्रॉ कर ली थी, जो वो लेके गए थे अपनी गुजारिश सुप्रीम कोर्ट में। तो पहले भी इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, फिर दोबारा से शुरू हो गए। द होल आइडिया इज टू कंटिन्यू टू पुट प्रेशर, और उसमें शायद वो 18th अमेंडमेंट के लिए या उसी के लिए शायद कुछ नेगोशिएट करना चाहते होंगे, और तो कोई रीजन नहीं समझ आता। तो आप लोग तैयार है नेगोशिएट करने के लिए? नून लीग तैयार है 18th अमेंडमेंट पे नेगोशिएट करने के लिए? 18th अमेंडमेंट हो या कोई और अमेंडमेंट हो, 18th अमेंडमेंट में तो बहुत से आर्टिकल्स हैं, कोई एक चीज तो नहीं है कोई किसी चीज के हवाले से, और उसका लिंकेज फिर डायरेक्टली बनता है एनएफसी रिसोर्सेज जो प्रोविंसेस को। एक तरफ आपने 18th अमेंडमेंट की, और आपने बहुत से जो इश्यूज थे जो कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सूबों के पास थे, जब सूबों को आपने इख्तियारात दे दिए तो उनको फंडिंग भी उसी के हिसाब से दी थी। सो दोनों इंटरलिंक्ड है, एनएफसी अवार्ड एंड 18th अमेंडमेंट। उसमें अगर हुकूमत समझती है कि 18th अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस की जरूरत है, हालांकि जो जनरली आया है उसके हिसाब से तो कोई समझ से बाहर है, और मैं ये निजामी साहब आपको बताऊं कि इसकी ये क्यों छेड़ा गया है 18th अमेंडमेंट को, क्योंकि पीटीआई ने एक आर्ट को मास्टर कर लिया है, जस्टिफाइंग फेलियर। तो कुछ भी फेलियर होता है तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं। अब ये लेटेस्ट जो है 18th अमेंडमेंट थी, 18th अमेंडमेंट जब तक रहेगी वफाक उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकता, और अगर एनएफसी अवार्ड जिस तरह से है, तो पिछली हुकूमतों ने भी उसी 18th अमेंडमेंट के साथ काम किया था, या एनएफसी अवार्ड की रिसोर्सेज के साथ काम किया था। तो हम तैयार हैं, अगर कभी भी तैयार हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक अगर कोई आर्टिकल है और उसका मंतक बनता है चेंज करने का, तो बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन उसका तरीकेकार ये नहीं है आप स्पेकुलेट करना शुरू करते हैं और छोड़ दें, और उसके बाद आधे वजीर कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं अंडर कंसिडरेशन, आधे वजीर कह रहे हो कि ये जरूरी है। तो अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वफाक संजीदा भी है इसमें या नहीं है। आप बताइए कि उन्होंने आज शिबली फराज साहब ने कहा कि इस दफा हम शहबाज शरीफ को जाने नहीं देंगे, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर रिकनसाइल नहीं करते, वो सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। और तीसरे ये कि वो किसी टॉक शो में आए थे, वैसे तो आते नहीं, लेकिन वो ख़ास जो उनके लोग हैं उनके टॉक शो में चले भी जाते हैं, वहाँ उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिनका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने इंकशाफ किया है, काबीना में बाकायदा ये बहस हुई कि ECL पे उनको डाला जाए या नहीं डाला जाए। तो फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको इस दफ़ा जाने नहीं दिया जाएगा, उनको अपने फेस करने पड़ेंगे जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं। निजामी साहब बड़ा सिंपल है, देखें शहजाद अकबर साहब तो पता नहीं दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, और उसकी लीगल कोई हैसियत नहीं है। आप भी एग्री करेंगे, कोई भी कानूनदान ये नहीं कह सकता कि शहजाद अकबर साहब आके पेपर्स ले रहा है, और मेरे तो ख्याल है कि ये सेम पेपर्स हैं जो शुरू दिन से वो ले रहते हैं, और उसके बेसिस पर काबीना ECL पर डाल दे। भाई अगर कोई केस है तो उस केस का तरीक़ेकार क्या है, मौजूदा तरीक़ेकार क्या है कि नैब जो है वो एक 3 स्टेजेस में करता है अपनी कार्रवाई, एक इंक्वायरी करता है, फिर इन्वेस्टिगेशन करता है, और फिर रेफरेंस फाइल करता है। आपको पता है मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ पर एतराज़ किया है कि जी आप इंक्वायरी स्टेज पर या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर अरेस्ट ना किया करें। तो जितने भी हमारे केसेस हुए 90% से ज़्यादा उसमें रेफरेंस ही नहीं कभी फाइल हुआ, और सब ने जेलें भी भुगत ली हैं। सो अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई केस है, रेफरेंस है, तो वो फाइल करें, और वो फाइल करेंगे और वो फेस करेंगे। उस वक्त नैब क्या कार्रवाई करती है क्या नहीं करती है, ना उसका शहजाद अकबर से ताल्लुक है, ना उसका काबीना से ताल्लुक है। सो इस वक्त तो कोई केस ही नहीं फाइल किया हुआ, और वो कह रहे हैं कि जी हम कंसिडर कर रहे हैं ECL पर नाम डालने के लिए। किस लिए कंसिडर कर रहे हैं? शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो नहीं लोगों को आप ECL पर डाल सकते। जितनी दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें शहजाद अकबर, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, उतनी दफा हम आके उनका जवाब दिया करें। हमारे पास तो बड़ा एक कानूनी तरीकेकार है कि जब वो नैब केस फाइल करता है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस होता है, हम जाते हैं, वहां जो प्रोसिक्यूटर होता है नैब की तरफ से, वो कोई बात ही नहीं करता। चाहे वो मिफ्ता इस्माइल का केस था, शाहिद खाकान अब्बासी का केस था, एहसन इकबाल का केस था, मरियम नवाज का केस था, किस केस में उन्होंने आके ये बताया कि जी देखें ये है इनके खिलाफ शवाहिद। या शहबाज शरीफ साहब का जो पहले था, और शहबाज शरीफ साहब का जो मैं आपको ब्रेक से पहले बता भी चुका हूँ
कि जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट किया था अपील नैब की, तो उन्होंने क्या कहा था कि करप्शन है कहां। तो एक इदारा और एक हुकूमत को बजाय कि शर्मिंदगी होनी चाहिए, 2 साल गुजरने के बाद आप एक भी चीज आगे नहीं ला सके, आप ढिठाई के साथ फिर शुरू हो जाते हैं।